हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे उत्तराखंड जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिटेल में करेंगे कवर। वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ठीक है दोस्तों, स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस थोड़े मॉडरेट टू हार्ड लेवल के न्यू क्वेश्चंस थोड़े से लिए गए हैं, तो इनको करते हैं स्टार्ट। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य वसूली का कार्य थोकदार करते थे जिन्हें अन्य किस नाम से जाना जाता था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, थोकदारों को अन्य किस नाम से जानते थे? कमीण और स्याणा। अब इसमें आपने थोड़ा सा ध्यान होगा कि इनकी नियुक्ति कौन करता है। यहाँ पर सुदर्शन शाह के द्वारा की जाती है कमीण और स्याणों की नियुक्ति। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर 1791 में गोरखाओं ने किस गढ़ पर आक्रमण किया। अब ऐसे ही ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये कहाँ पर करते हैं दोस्तों? लंगूर गढ़ में। अब देखो, ये 1791 में क्या करते हैं, यहाँ पर घेरा डाला जाता है इनके द्वारा यहाँ पर लंगूरगढ़ में। जिसके अतिरिक्त आप सभी को पता होगा 1792 कब क्या होता है, यहाँ पर लंगूरगढ़ की संधि होती है दोस्तों। यहाँ पर कब? 1792 में। बिल्कुल, अब हिस्ट्री आपको पता ही होगी। जो प्रद्युम्न शाह है, फिर इसने कुछ राशि देना यहाँ पर स्वीकार कर लिया था। 1792 दो क्वेश्चन बनेंगे। घेरा डाला है 91 में और ये संधि जो हुई है आपकी 1792 में। इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद कर लेना। चलते हैं आगे। आगरा दरबार में वायसरॉय लैंसडाउन ने किस टिहरी नरेश की प्रशंसा की। तो देखिए दोस्तों, ये जो है यहाँ पर समस्त राजा बैठे हुए थे। वहाँ पर ये जो वायसरॉय लैंसडाउन था, इसने यहाँ पर राज्य से कीर्ति शाह की वहाँ पर तारीफ की हुई थी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, इस टाइप के आ सकते हैं एग्जाम में बिल्कुल। बाकी देखिए, थोड़ा सा कीर्ति शाह के बारे में जानेंगे तो इनकी संरक्षिका का नाम अभी रिसेंट ही पूछा गया है। क्या है? महारानी बुलेरिया। ये डायरेक्टली देखिए आप, जो भी संरक्षिका हैं इनसे नाम क्वेश्चंस बनते हैं। बाकी हम इनके अगर शासन काल की बात करेंगे तो ये 1886 से चलेगा आपका 1913 तक। बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप याद करना। नेक्स्ट जो एक क्वेश्चन बनता है, देखो स्टार्टिंग में इसकी संरक्षिका है गुलेरिया और शासन स्टार्ट हुआ है 1886 से। इसका मतलब अभी इसको संपूर्ण अधिकार नहीं मिला है। तो मैं बात करूंगा अगर कीर्ति शाह के संपूर्ण अधिकार की, पूरी डेट याद करना, 27 मई 1898 को मिलता है यहाँ पर इसको संपूर्ण रूप से अधिकार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अतिरिक्त देखिए, कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी है ब्रिटिशर्स यानी गोरी सरकार के द्वारा मिली है 1898। ऐसे रिलेट कर लो, दोनों साथ में इसलिए बता दिए हैं। पूर्ण अधिकार 1898, कंपेनियन ऑफ इंडिया 1898। चलते हैं आगे। आगे चलने से पहले देखिए दोस्तों, आप सभी जो है यहाँ पर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, क्वेश्चन आंसर ग्रुप कह सकते हो या फिर क्विज ग्रुप, जिसमें हम यहाँ पर वॉइस कॉल के माध्यम से भी प्रैक्टिस करते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप। आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके ऐड हो सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, वरना आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा उस ग्रुप का। आप उस लिंक के माध्यम से भी आ सकते हैं। जो लिंक से ऐड नहीं हो पा रहे हैं, आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेना। चलिए आगे चलते हैं। अब टिहरी जनपद मुनि की रेती नामक स्थान से कुषाण कालीन 44 मुद्राएं कब मिली। अब ये देखिए, ये व्हाट्सएप ग्रुप का ही क्वेश्चन है हमारे। कितनी मिली हैं ये याद कर लो, 44। कहाँ पर से? मुनि की रेती 1972 में। बढ़िया है क्वेश्चन, याद करना। कुमाऊं का खौफनाक आदमखोर नाम से जाने जाते हैं, तो ये जाने जाते हैं दोस्तों ठाकुरदत्त जोशी। नेक्स्ट, मानस खंड में वर्णित ब्रह्म पर्वत का संबंध है, तो ये है दोस्तों द्वाराहट शिखर। बढ़िया है क्वेश्चन। उत्तराखंड से 1916 में कुमाऊं कमिश्नरी में मनोनीत प्रथम सदस्य, तो प्रथम सदस्य की बात करेंगे हम, ये हो जाएंगे तारादत्त गैरोला जी। अब हाँ देखो, इसी में थोड़ा सा गैरोला जी के बारे में कुछ फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं जो एग्जाम में बनते हैं। पहला बनता है, देखो जन्म होता है इनका 1875, ये है टिहरी गढ़वाल जनपद से संबंधित। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखो, हाँ एक देखो, गढ़वाल हितकारिणी सभा, आई होप सभी को पता होगा, संस्थापक रहे हैं गैरोला जी 1901 में। नेक्स्ट इसके अतिरिक्त बात करेंगे इनसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्या, कि कुमाऊं परिषद का जो दूसरा अधिवेशन होता है उसके रहते हैं अध्यक्ष। कहाँ पर होता है ये होता है आपका हल्द्वानी में। इंपॉर्टेंट है, ये होगा आपका 1918 में होता है सेकंड। कहाँ पर? हल्द्वानी में। अध्यक्ष तारादत्त गैरोला दूसरे नंबर का है, इंपॉर्टेंट है। बाकी देखिए, राय बहादुर की उपाधि भी मिली है, राय बहादुर इंपॉर्टेंट है, आता है क्वेश्चन इस टाइप का। किसको मिली है? गैरोला जी को। दूसरी मिली है शोभन सिंह जीना जी को। तो पहली है आपकी राय बहादुर, कब मिली है?
17, ये 1917 आप इसमें थोड़ा सा याद करके चलेंगे। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है उत्तराखंड में न्यूनता का संबंध किससे है? तो ये देखो दोस्तों, जो ये टेम्पररी पुल बनते हैं नदियों पर, उन्हीं को क्या बोलते हैं यहाँ पर? न्यूनता। याद करो, अच्छा है क्वेश्चन बिल्कुल। आगे, पर्वतीय क्षेत्रों में खेतों की विधिवत पूजा क्या कहलाती है? अनदर इम्पोर्टेंट, ये शब्दावलियाँ प्रचलन में हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ये है लुलागा। आगे, युक्ते ने अपनी पुस्तक एंजियोग्राफी इंडिया में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? नया टाइप का क्वेश्चन होगा आपके लिए। ये है गिरियावली। किसकी है पुस्तक? ये है युक्ते, नाम है एंजियोग्राफी इंडिया। नेक्स्ट, गोपेश्वर स्थित किस मंदिर में कत्यूरी शैली की सर्वाधिक मूर्तियां स्थित हैं? तो ये हो जाएगा गोपीनाथ मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगु सामूहिक रस्मोत्सव का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये देखो दोस्तों, ये दारमा क्षेत्र हो जाएगा, पिथौरागढ़ जनपद। नेक्स्ट, यूरोपीय नील व्यापारी विलियम फिंच श्रीनगर किस वर्ष आया? देखो शायद मैंने नाम नहीं लिखा, इसमें आप देख लेना। ये है आपका विलियम फिंच, ये आता है 1611 में। नेक्स्ट, किस पर्वत में स्वांग और हिरण चित्तल नृत्य किया जाता है? तो ये है आपका हिल जात्रा। प्रमुख पात्र है इसका लखिया भूत। याद करना, बिल्कुल आता है क्वेश्चन यहाँ पर से। और इसी में देखो एक और है मिल्बू फेक। ये मिल्बू फेक क्या है दोस्तों? डायरेक्टली पूछ सकते हैं मिल्बू फेक। ये है मेला थीम हो, ये है कृषि मेला, थोड़ा सा याद कर लेना, पिथौरागढ़ क्षेत्र का मेला है कृषि मेला। बाकी ये हिल जात्रा भी आपका कृषि मेला हो जाएगा। कॉर्बेट की पुस्तक टेम्पल टाइगर किस मंदिर से संबंधित है? इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों, बन सकता है इस प्रकार का भी क्वेश्चन। तो ये है देवीधुरा से। राइटर कौन है? जिम कॉर्बेट। पुस्तक का नाम है टेम्पल टाइगर। बनता है इस टाइप के क्वेश्चन, देखो थोड़ा सा नया टाइप का है, बढ़िया है बिल्कुल क्वेश्चन, इसको आप याद कर लेना। आगे चलते हैं अब। शौक खरक आरक्षित क्षेत्र किस वन्य जीव विहार हेतु संरक्षित है? तो ये है दोस्तों मोनाल के लिए संरक्षित। कहाँ पड़ेगा? चमोली जनपद में। आगे चलते हैं। चेतावनी नामक गढ़वाली नाटक के लेखक? तो ये हैं हरिकृष्ण दत्त। गढ़वाल में कौन कहाँ पुस्तक के लेखक? ये हैं दोस्तों महिधर शर्मा। उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी पुस्तक के लेखक? ये हैं धर्मपाल मनराल। नेक्स्ट है खडीमा का प्राचीन नाम? तो दोस्तों खडीमा का प्राचीन नाम हो जाएगा मकरपुर। नेक्स्ट है लाखा मंडल का प्राचीन नाम? इसको आप सभी ने यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अब इसमें कुछ अगर महत्वपूर्ण नामों की मैं बात करूँगा, एक पूछते हैं चमोली का। चमोली का है दोस्तों लाल सांगा, इंपॉर्टेंट है, याद कीजिए। नेक्स्ट है यहाँ पर कीर्ति नगर का, इंपॉर्टेंट है, क्या है? विलोली गांव। पूछा है क्वेश्चन ऑलरेडी, बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। नेक्स्ट हो जाएगा, एक पूछते हैं बाजपुर। तो बाजपुर का हो जाएगा आपका मुंडिया, ये भी महत्वपूर्ण है, इसको भी आप यहाँ पर याद कर लेना। आगे, कुमाऊं का कुंभकर्ण किसको बोला जाता है? तो इसमें आप जैसे देख रहे हैं सब में शब्द कॉमन है, तो ये है कल्याण चंद। नेक्स्ट, गढ़वाल का प्रेमचंद बोला जाता है, ये है विद्यासागर नौटियाल। नेक्स्ट है पर्वत पुत्र, तो ये बोलते हैं हेमवती नंदन बहुगुणा जी को। एक कथन है इनका, क्या? मैं ही देश का प्रथम डाकिया हूँ। अभी तक बना है नहीं ऐसा क्वेश्चन, क्या पता बन जाए। मैं ही देश का प्रथम डाकिया हूँ, किसने बोला है? हेमवती नंदन बहुगुणा जी के द्वारा। बाकी मैं बात करूँगा इनके ऊपर डाक टिकट भी जारी हुआ है वर्ष 2018 में। आगे, राज्य की प्रथम महिला देवभूमि लाइफ टाइम पुरस्कार प्राप्त करता? तो ये कौन है? देखो, देवभूमि लाइफ टाइम पुरस्कार प्राप्त करता हंसा मनराल जी। कब मिली है इनको? 2015 में इनको ये पुरस्कार यहाँ पर दिया जाता है। बन जाता है इस प्रकार का क्वेश्चन। राज्य की प्रथम महिला अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करता? तो अर्जुन पुरस्कार की हम बात करेंगे, ये किसको मिला है दोस्तों? यहाँ पर हर्षवंती बिष्ट जी को, महत्वपूर्ण है। आगे, राज्य की प्रथम महिला कुलपति? तो ये रही है सुशीला डोभाल। कीर्ति चक्र प्राप्त करने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति? अब ये व्यक्ति यानी ये पुरुषों की बात हो रही है, ये है अजय वर्धन। अशोक चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम? अशोक चक्र की बात करेंगे, ये है भवानी दत्त जोशी। अब इसी में मैं अगर अन्य थोड़ा सा यहाँ पर से कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन बनते हैं। एक है आपका महावीर चक्र, ये किसको मिला है? दीवान सिंह दानू जी को। नेक्स्ट पूछते हैं यहाँ पर शौर्य चक्र, तो शौर्य चक्र मिला है आपका जयकृत सिंह
रावत जी को। बाकी अशोक चक्र हमने देख लिया है भवानी दत्त जोशी जी को। आगे सुंदरलाल बहुगुणा को किस वर्ष पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो बहुगुणा जी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं, तो इनको मिला है यहाँ पर 2009। नेक्स्ट, बहुगुणा जी का जन्म किस वर्ष हुआ? वर्ष की बात करेंगे 1927, गृह जनपद टिहरी, प्रॉपर गांव मरुड़ा। एक बुक लिखी है, क्या नाम है? रिचर्ड सेंटर बॉब बेकर, ये लिखी गई है ये सुंदरलाल बहुगुणा जी के द्वारा। अब ये रिचर्ड सेंटर से आप समझ सकते होंगे, इसके साथ मिलकर क्या करते हैं, वृक्ष मानव संस्थान की स्थापना यहाँ पर की जाती है इनके द्वारा। इसके अतिरिक्त कुछ फैक्ट्स की बात करेंगे। देखो पद्मश्री यहाँ पर देते हैं इनको 1981 में, जिसको लेने से कर देते हैं इनकार। पद्म विभूषण हमने देख लिया है 2009 में। बाकी राइट टू लिवलीहुड अवार्ड भी मिला है 1987 में। ये सब बनते हैं। बाकी देखो पर्वतीय नवजीवन मंडल की स्थापना करते हैं किसके सहयोग से? अपनी पत्नी विमला के सहयोग। आगे जिम कॉर्बेट का जन्म हुआ, तो इनका कब होता है दोस्तों? 1875 में। कहाँ पर? नैनीताल में। बाकी ऊपर हमने देखा था, इनकी पुस्तक है फेमस टेम्पल टाइगर, जिसमें वर्णन है देवीधुरा मंदिर का। जिम कॉर्बेट पर डाक टिकट जारी हुआ, तो ये होता है 1976। राम महिमा के रचनाकार, तो ये हैं दोस्तों गुमानी पंत जी। बाकी देखिए गुमानी पंत जी का जन्म कब होता है? 1790। कहाँ पर? काशीपुर में। अब एक मैंने लिखी है राम महिमा, 2 से 3 और नोट कर लो। एक है यहाँ पर गंगा शतक, गंगा शतक देख लेना। एक है यहाँ पर नीति शतक, दोनों शतक इन्हीं के द्वारा रचित हैं। एक है राम महिमा। बाकी देखो ये ऐसा क्वेश्चन एक बार पूछ लिया गया था, भाई बताओ किस टिहरी नरेश के दरबार में रहे थे? कौन? गुमानी पंत। तो ये हो जाएगा सुदर्शन शाह के दरबार में यहाँ पर रहे हैं। बाकी आप सभी को पता होगा क्या कुमाऊं के प्राचीन कवि किसको माना जाता है? कुमाऊं के प्राचीन कवि ये हैं गुमानी पंत। किसने माना है? ये है आपका गियरसन के द्वारा यहाँ पर माना गया है। कुमाऊं का सबसे प्राचीन कवि किसको? गुमानी पंत जी को। आगे टिहरी घंटाघर का निर्माण किस वर्ष हुआ? अब ये होता है दोस्तों 1897 में। अब ये शासनकाल किसका चल रहा होगा? सभी को पता है कीर्ति शाह का। कितनी है ऊंचाई? 110 मीटर। महाराजा प्रताप शाह का शासनकाल रहा, तो देखो प्रताप शाह के शासनकाल की हम थोड़ा सा बात करेंगे। 1871 से चलता है 1886 तक। इंपॉर्टेंट है ये, इनसे काफ़ी क्वेश्चंस निकल के आते हैं, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो कुछ स्टार्टिंग के क्वेश्चंस देख लेते हैं। प्रतापनगर की नींव रखते हैं प्रतापनगर की 1877 में, जो था आपका जलकूर नदी के तट पर। नीचे देखते हैं एक क्वेश्चन, क्या एक आंदोलन होता है, नाम है दांडक आंदोलन, किनके शासनकाल में? प्रताप शाह नेतृत्व करता। लक्ष्मू कठैत कब होता है? 1882 में। किससे संबंधित है? मजदूरों से यहाँ पर संबंधित है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हाँ, नेक्स्ट चलने से पहले थोड़ा सा एक फैक्ट और नोट कर लो। जो ये प्रताप शाह है, इसने अपने राज्य को यहाँ पर 22 पट्टियों में विभक्त कर दिया था। कितनी में? 22 पट्टियों में, जिसकी रख रखाव के लिए नियुक्ति करता है किनकी? कारदार। ये कारदार याद करना, 22 पट्टियाँ प्रताप शाह। आगे चलें। सभासार ग्रंथ की रचना कितने खंडों में की गई है? खंड की बात करेंगे 7 खंड हैं। लेखक सुदर्शन शाह। भाषा का प्रयोग हुआ है ब्रिज भाषा। टिहरी राज्य में कुष्ठ विधान पारित किया गया, तो कुष्ठ विधान की बात करेंगे 1939 शासनकाल नरेंद्र शाह। टीका विधान ये है 1943। कौन है यहाँ पर राजा? ये है नरेंद्र शाह। बाकी 1938 सभी को पता होगा, आई होप। नरेंद्र शाह करता है टिहरी हाई कोर्ट की स्थापना, जिसका मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी को, जो रहते हैं 1938 से 43 तक। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। कीर्ति शाह की संरक्षिका का नाम, तो ये देखो थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो चुका है। संरक्षिका का नाम ये है महारानी गुलेरिया। नरेंद्र शाह की संरक्षिका राजमाता नेपालिया। आगे चलो। अन्यारी देवी मंदिर, तो ये है पिथौरागढ़ जनपद। नेक्स्ट है कोटली का विष्णु मंदिर, ये बागेश्वर कैसे हो गया? ये है पिथौरागढ़ में दोस्तों। देखो ये है पिथौरागढ़ में। इसको यहाँ पर देखो विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है, इसको थोड़ा सा याद कर लेना। वर्ष 2019 में इसको विश्व धरोहर घोषित किया गया है, कोटली का विष्णु मंदिर, पिथौरागढ़ जनपद। आगे द्रोणपुरी मंदिर, ये है द्वाराहाट। गोलेश्वर देवालय, पौड़ी गढ़वाल। चक्र गांव शिव मंदिर, टिहरी
गढ़वाल। तो फ्रेंड्स ये वाला पार्ट हो चुका है आज हमारा एंड। नेक्स्ट पार्ट में और भी क्वेश्चंस लेके आएंगे। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी इंटरेस्टेड है आप ऐड हो सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।